देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जावा लैंग्वेज को क्यों डेवलप किया गया था। इससे पहले हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं जावा के कि क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम, और जावा लैंग्वेज का यूज़ करके हम एक पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा कि जावा लैंग्वेज को आखिर डेवलप क्यों किया गया था। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जावा पहले से ही हमें पता है कि एक फुल फीचर्ड लैंग्वेज है जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जावा को डेवलप किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग ने किया था। लेकिन जेम्स गॉसलिंग के साथ साथ उनकी पूरी टीम लगी थी इस चीज़ को बनाने में, और सन माइक्रो सिस्टम के अंदर इसको डेवलपमेंट हुआ था स्टार्ट। अब देखिए, जावा लैंग्वेज को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो था कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सभी के अंदर कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। अब आखिर ये कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी, इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि आप हर एक डिवाइस के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोड कर सकोगे। मतलब कि प्रोग्रामर को किसी तरीके से हेजिटेट ना हो कि हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर मशीन के लिए। इस काम से बचने के लिए प्रोग्रामर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई जिसका नाम था जावा लैंग्वेज। तो मेन मिशन क्या था जावा लैंग्वेज को बनाने का? मेन मिशन था कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जिसका प्रोग्राम एक बार लिखा जाए और सेवरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन किया जाए। सेवरल प्लेटफॉर्म का मतलब है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रन किया जा सके। इस तरीके से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी। जब जावा को डेवलप किया गया तो उसके ऊपर यही फोकस किया गया कि ये जो प्रोग्राम्स बनेंगे इससे हम हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पर्टिकुलर कोड को रन कर सकें। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या है, मेरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गेम है, एंड्रॉयड का कोई गेम है, एंड्रॉयड का पबजी गेम है, लेकिन वो पबजी गेम एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। आपका स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे क्या होता है? एंड्रॉयड होता है। वो पीसी पे आपके वर्क नहीं करता, यानी कि आपके विंडोज़ पीसी पे वर्क नहीं करता, वो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं करता। तो यहाँ पे वो दोनों पे नहीं रन करता। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो भी आपका प्रोग्राम है वो आपका एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रन करता है। आपका एंड्रॉयड पे ही आपका पबजी गेम चल रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने गेम खेला है, विंडोज़ पे भी हमने पबजी चलाया है। हम मानते हैं ये बात को, लेकिन आप जिस चीज़ का यूज़ करते हो वो एक वर्चुअल मशीन होती है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे वर्चुअल मशीन क्या होती है, इसी टॉपिक के अंदर बात करनी है हमें। जावा के अंदर भी एक वर्चुअल मशीन होती है जिसको कहते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आगे आएगा कंपाइलर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी दौरान हम लोग इसके भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। जावा का एप्लीकेशन बनाया जाए एक बार और उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन किया जा सके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जावा को एक नया फीचर मिला जिसे कहा गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जावा के पास एक नया फीचर जुड़ा जिसका कहा गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम होता था वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन कर सकता था। अब सपोज़ मान लो आप अगर आज के टाइम में आप आज जावा का यूज़ करके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाते हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपने अगर विंडोज़ मशीन पे बनाया है तो वो विंडोज़ मशीन से आप लाइनक्स पे उसको रन कर सकते हो, वहाँ पे भी वो रन करेगा। आप चाहो तो उसको आप एप्पल कंप्यूटर्स के ऊपर भी रन कर सकते हो, यानी कि मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैक OS X 10 वर्जन को अगर आपने इंस्टॉल किया हो तो उसमें जावा भी इंस्टॉल मिलता है, उसमें भी रन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन। जावा के बनाए गए एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक नया फीचर आपको आपके जावा फीचर्स के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक और फीचर के बारे में। अब यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे एक दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर को हम एक वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वोरा। वारा का मतलब क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि आप जावा के प्रोग्राम को राइट करो एक बार, रन करो कहीं पे भी। तो आप यहाँ पे एक नए फीचर को और समझ पा रहे हो कि जावा के एप्लीकेशन में एक बेस्ट फीचर ये भी था कि आप जावा के प्रोग्राम्स को लिखो और उसको रन करो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हो। तो ये भी एक नया फीचर था। ठीक है, तो यहाँ पे जावा के अंदर आपने इस चैप्टर में दो फीचर्स को और पढ़ा। ये दो फीचर्स क्या था? पहला फीचर तो ये था कि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी,
और दूसरा फीचर ये था, राइट अ प्रोग्राम एट वंस टाइम एंड रन योर प्रोग्राम इन एनीवेयर। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों फीचर्स कितने कंपलसरी थे। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे बात कि आखिर ये जो लैंग्वेज है ये टीवी, स्मार्टफोन्स, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारे इन्वर्टर, माइक्रोवेव, इंडक्शन तमाम जगहों पे यूज़ हो रही है, लेकिन इसके अलावा कहाँ यूज़ हो रही है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे थे सर। तो आपके आसपास में गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ी के अंदर जावा की लैंग्वेज का भी यूज़ हो रहा है। आज के जो आपके पास बढ़िया बढ़िया से रोबोट टॉयज़ आ रहे हैं, वो भी जावा एप्लीकेशन के ही डेवलपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनमें भी जावा यूज़ हो रहा है। वो भी प्रोग्राम किए गए होते हैं, आप उनको भी रन करते हो तो आप वो रोबोट होता है वो टुकुर टुकुर करके आगे बढ़ता है। तो वो जब टुकुर टुकुर करके आगे बढ़ता है तो वहाँ पे क्या हो रहा था, उसमें आपके उस पर्टिकुलर रोबोट के अंदर भी एक क्या होता है, प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है। वो प्रोग्राम भी जावा पे लिखा गया होता है। आप इसे एक और एग्जांपल से देख सकते हो, नासा और स्पेसएक्स दोनों इस समय रन टाइम पे मार्स मिशन पे काम कर रहे हैं। मार्स के ऊपर जो कॉलोनीज क्रिएट की जा रही हैं, वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एलिमेंट्स को फाइंड किया जा रहा है, वहाँ पे जो रोवर काम कर रहा है, ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम आपका रोवर कर रहा है। रोवर एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें 4 पहिए लगे होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सेंसर्स और मॉनिटर्स लगे होते हैं। और उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर जावा प्रोग्रामिंग काम कर रहा है। वहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग की वजह से ही हमारा रोबोट कम्युनिकेट कर पाता है अर्थ से, वहाँ के सैटेलाइट से, वहाँ की कॉलोनीज़ के अंदर जो पर्टिकुलर सिस्टम्स रखे हो उनके पर्टिकुलर कोड से वो कम्युनिकेट कर पाता है। तो आप बात यहाँ समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आपका जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितना हाईली लेवल पे वर्क कर रहा है सभी जगहों पे। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जावा का 2 फीचर क्या था।